चैप्टर नंबर 5 की एनसीईआरटी की मिसलेनियस है बेटा ये, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन से आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब ये बताइए इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 आउट है। फर्स्ट तो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है चेन रूल है। सेकंड में बड़ा सिंपल सा चेन रूल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है 5x की पावर 3 cos 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 5x की पावर 3 cos 2x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये चेन रूल तो बाद में लगेगा। पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेते हैं। लॉग लिया यहां पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लो बेटा ये आ गया लॉग लेने पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये 2 का मल्टीपल है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बट दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का फंक्शन नहीं है, तो चेन रूल तो लगना ही लगना है। डिफरेंशिएट किया इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज पर चेन रूल। राइट साइड बेटा ध्यान से देखें तो 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 तो मल्टीपल में सेम है, सेम रहेगा। इन दोनों में लगा है प्रोडक्ट रूल, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एज पर चेन रूल 2x का डेरिवेटिव। सेकेंड फंक्शन सेम, log ऑफ 5x, आगे 3 cos 2x सेम, log 5x का डेरिवेटिव 1/3 तो बाहर आ चुका है ना बेटा, सॉरी। log 5x का डेरिवेटिव 1/5x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 5x, दैट विल बी 5। सो dy बाई dx किसके इक्वल है, ये आ गया 3y माइनस 2 साइन 2x log ऑफ 5x, एंड यहाँ बेटा 5 आ जाएगा इधर, cos 2x बाय 5x इंटू में 5 से 5 कैंसिल आउट, बाकी आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। अब आए अगर हम फोर्थ में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कई बार। साइन इनवर्स x रूट x फंक्शन आपको दिया गया, इसमें साइन इनवर्स x रूट x, y आपको गिवन है साइन इनवर्स x इंटू रूट x। आप जैसे जिस फॉर्म में फंक्शन दिया उस फॉर्म में डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर लेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल के अकॉर्डिंग बाद में इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में आ जाएगा। और वैसे आप देखें तो ये x है और ये है x की पावर 1/2, बेस सेम है बच्चों, डिग्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन को आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर हाफ, मतलब y आपको दिया गया साइन इनवर्स x की पावर 3/2। अब डिफरेंशिएट करें इसे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर। चेन रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, डेरिवेटिव इसका 3/2 x की पावर 1/2। लो बेटा, ठीक है। अगर आप ये बेस सेम करके जो डिग्री ऐड नहीं करते तो बाद में इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। जो फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स, दिस इज x/2 अपॉन में √2x + 7। अब जिस फॉर्म में फंक्शन दिया आप उस फॉर्म में डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चाहें तो इसको इजी बनाने के लिए लॉग भी ले सकते हैं, यू आर टू डिसाइड कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं करना चाहे तो,
और अगर आप लॉग लेना चाहें तो लॉग भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लिया लॉग बटा, सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी के अकॉर्डिंग, ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी। अगेन आप फिर लिख सकते हैं इसे लॉग वाई, दिस इज लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय टू। बच्चों ये डिग्री 1/2 लिख सकते हैं इसे हम, 2x प्लस 7 रेज टू पावर 1/2 एंड अगेन लॉग वाई राइट साइड आ गया लॉग ऑफ कॉस इनवर्स x बाय टू एंड यहां पे 1/2 आगे आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ 2x प्लस 7। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट किया तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/this इंटू में डेरिवेटिव किसका आएगा cos इनवर्स x बाई 2 का डेरिवेटिव मल्टीपल में। सेम हियर 1/2x प्लस 7 इंटू में 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव। सो रिजल्ट आ रहा है आपका 1/y dy बाई डी एक्स एंड 1/cos इनवर्स x बाय 2। दिस इज cos इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस x बाय 2 का स्क्वायर। एज पर चेन रूल x बाय 2 का डेरिवेटिव मल्टीपल में आएगा, दैट विल बी 1/2 एंड यहाँ आगे बढ़ा दिस इज 2/2 इंटू में 2x प्लस 7, तो 2 ये तो हो गया कैंसिल आउट। सो डेरिवेटिव का आंसर आपके पास क्या आ रहा है y इंटू माइनस 1/2 cos इनवर्स x बाय 2, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड यहां आगे बढ़ा 1/2x प्लस 7। अब आप y की वैल्यू ये क्वांटिटी वापिस से यहाँ रिप्लेस कर दें, वापिस से यहाँ रिप्लेस कर देंगे और उसका ब्रैकेट ओपन करना है तो आपकी चॉइस से कर सकते हो, नहीं तो उतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर ये तो सिंपल था हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो सिंपल है क्वोशिएंट रूल डायरेक्ट लगा दो बेटा। मेरा मूड किया मैंने लॉग ले लिया, चॉइस आपकी जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये पहले भी कई बार करा चुका हूं मैं, आपको पता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये 6 क्वेश्चन भी। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। कॉट इनवर्स, हाँ जी बेटा, कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। और आपको यहां पर x की लिमिट सीखिए 0 से लेके 1/2, ये आपको लिमिट दे रखी है बेटा। इस लिमिट का रोल ना सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रिंसिपल वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग जब लगाते हैं cos इनवर्स cos x के इक्वल या cot इनवर्स cot x के इक्वल, तो x का प्रिंसिपल लिमिट्स में होना जरूरी है, आपको पता है, तब ये लास्ट स्टेप में हमारे पास काम आएगा। ये फिलहाल अभी स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने से पहले सिंप्लीफाई करना है। आपको पहले ही बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव का आ जाए, पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेंगे आप, पहले हमेशा फंक्शन को इजी बनाना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इनवर्स के जो फॉर्मूले से उसको यूज करते हुए जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए तब डेरिवेटिव लेना है। इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ले लिया और आपका आंसर निकलने का चांस तो बहुत कम होगा, निकल भी गया तो मार्क्स नहीं मिलने। टीचर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ध्यान रखना है। पहले आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अरे बेटा ये x ही था भाई, तो मैंने गलती से x/2 लिखा, पता नहीं मेरे को अभी नींद अभी पूरी नहीं हुई मेरी। हाँ मैं अभी बिल्कुल सो के उठा और आ गया मैं क्लास से।
खट्टा वाली थोड़ी सी आदत पड़ गई मुझे, संगत का असर पड़ जाता ना, थोड़ी वाइब्स तो आ जाती है। सो बेटा यहाँ पे किया रैशनलाइज हमने, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ना हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वही बताता हूँ अभी कैसे करना। फिलहाल पहले मैं इसको कर रहा हूँ रैशनलाइज। सो यहां फंक्शन आपके पास आ रहा है कॉट इनवर्स, मल्टीप्लाई किया दोनों को, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स सो बेटा ये कॉट इनवर्स परफेक्ट स्क्वायर ओपन के ऊपर ए स्क्वायर ये आ गया बेटा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab डिनोमिनेटर में 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब नोटिस कीजिए प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, 2 + 2 रूट ऑफ अपॉन में 2 साइन एक्स। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर हम लेते हैं तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आ गया 2 + 2 cos x ओवर 2 साइन एक्स। गौर से देखिए क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या चल रहा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हमने, cos स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन और कैंसिल आउट, यह आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x, हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है इसमें, हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का हाफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन का हाफ एंगल 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। नाउ कैंसिल 2 से 2, cos से cos कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और रिजल्ट आ गया। अब यहां चीज नोटिस करने वाली बात थी हमारी, क्वेश्चन में कहा गया था कि x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक थी, बट यहां पर तो x/2 है, x/2 की लिमिट से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगी, 0 से π/4, 2 से डिवाइड किया। अब कॉट इनवर्स कॉट x के इक्वल तब होता है जब x प्रिंसिपल लिमिट्स में हो, और कॉट की प्रिंसिपल लिमिट से हमारी 0 से लेके पाई। क्या ये वाला एंगल 0 से पाई की लिमिट्स में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट x को हमने ये लिख दिया। अगर ये हमारे पास x/2 की वैल्यू उन प्रिंसिपल लिमिट से नहीं होती तो हमें चेंज करनी पड़ती, ठीक है। सो y x/2 आ गया बेटा। अब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, अब एक बच्चा सोचे अगर ये कि वो पहले स्टेप से ही डेरिवेटिव ले ले, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव उसका जो x के प्लेस पर है, तो क्या उम्मीद कर सकता है कि वो आंसर 1/2 तक पहुंचेगा, ठीक है। इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आपको खास मैसेज दे रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये बेस आपके चैप्टर में 4th एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में भी और मेरे बुक में भी, उस पे पूरे सारे क्वेश्चन इनवर्स पे बेस थे। तो इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, पहले स्टेप में गलती से डेरिवेटिव मत ले लेना, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता, ध्यान रहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, log x की पावर log x, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। y दिया गया log x की पावर log x। अब एक बच्चा कहता है सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log लेना पड़ेगा, यस log लेना पड़ेगा।
दूसरी तरफ एक बच्चा आ गया था कि सर लॉग लेने की जरूरत क्या है, तो डायरेक्ट ही ये बेस में आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा बच्चों? प्रॉपर्टी थी हमारे पास कौन सी, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी ये थी लॉग ए की पावर अगर बी है तो ये होता है बी लॉग ए। लॉग ऑफ ए होल रेज टू पावर बी, इसमें डिग्री बेस में नहीं आती, गलती से इसको बी लॉग ए मत लिख देना, ये नहीं होता, ठीक है। डिग्री अगर ए की है सिर्फ तो ये बी बेस में आता है। क्या ये जो डिग्री है ये इस पूरे की या एक्स की है? ठीक है ना। सो ऐसे केस में आपको लॉग लेना पड़ेगा। अगर ये लॉग ऐसे ना लिख के हमें ऐसे लिखता है लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग एक्स, तो ऐसे केस में ये बेस में आ सकता था। फिलहाल ये बेस में अभी नहीं आएगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया आपने, दोनों साइड लॉग लिया बेटा, एंड लॉग वाई किसके इक्वल, ये बेस में आ जाएगा लॉग एक्स इंटू में ये राग मैं भी गा सकता हूं, ठीक है। तो फिर देख लियो, फिर दूसरा राग तेरा चालू हो जाएगा बेटा। हाँ नींद उड़ गई मेरी अब पक्का। So differentiate with respect to x, log y का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग, दो का मल्टीपल है ना बेटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव लिया दो 1 log x एज पर चेन रूल log x का डेरिवेटिव। सो बेटा dy बाई dx, यहां y से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, log ऑफ log x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x, और जो y की वैल्यू है ये वो यहां रख देनी है, ठीक है जी, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ a cos x plus b sin x for some constant a and b, cos of a cos x plus b sin x, ये क्वेश्चन दिया गया। अब बच्चा देख के घबराया, सोचता है यार इसमें कोई नई चीज होगी जो सर ने मतलब क्वेश्चन ऐसा दे दिया। आप करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत हमें नहीं है। अगर ये कॉस नहीं होता, ये वाला कॉस सिर्फ होता तो फिर हम कर सकते थे, और अगर ये नहीं होता तो वैसे भी डायरेक्ट सिंपल है यार, ठीक है। तो यहाँ ये इनवर्स तो नहीं दिख रहा कहीं आपको, इनवर्स होता तो शायद कोई फॉर्मूला लगा के कोई प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ता, इनवर्स नहीं है, टेक डायरेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव इसका, कॉस का क्या होगा माइनस साइन इनटू पे डेरिवेटिव किसका a cos x प्लस b sin x का। अब माइनस साइन थीटा ये आगे बढ़ा, आगे बताइए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस a sin x प्लस b cos x, ओके। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यस। और x की वैल्यू दी हुई है कि पाई बाय 4 से लेके कहां तक है, हो सकता है इसका कोई रोल आए इसमें। फिलहाल अभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर लॉग लें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लॉग वाई ये आगे बढ़ा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। राइट, नाउ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो का मल्टीपल है ना ये राइट साइड में, डेरिवेटिव यहां लिया तो 1/y, फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस प्लस साइन, सेकेंड फंक्शन सेम, उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम, डेरिवेटिव इसका लॉग एक्स का 1/x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ यस, तो ये आगे बढ़ा cos x प्लस साइन एक्स आ गया, ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में cos x प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में cos x प्लस साइन एक्स। अब आप देखें तो cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आ सकते हैं इस पूरे में से, आ सकता है। ओके, कॉमन लो, वाई की वैल्यू रख दो। सर ये समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में लिमिट क्यों दी थी सर, ये π/4 से 3π/4 क्यों दिया था? बेटा π/4 से 3π/4 सिर्फ इसलिए दिया था, उसका रीजन क्या था, आपने लिया था दोनों तरफ साइड लॉग, और लॉग पॉजिटिव इसका पॉसिबल होता है, तो लॉग हमारे पास किसका लिया गया, साइन माइनस कॉस का। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू π/4 से लेके, जब x की वैल्यू π/4 से लेके 3π/4 के बिटवीन होगी, तो आप चेक कर लेना उसमें साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी मिलेगी। साइन माइनस कॉस पॉजिटिव आएगा, सिर्फ इसीलिए ये कंडीशन दी गई है कि ये क्वांटिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है, नहीं होता तो मैं मॉड लगाना पड़ता अपनी तरफ से फिर वो, ठीक है, डायरेक्ट लॉग लेने से पहले। तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी π/4 से 3π/4 के बिटवीन पॉजिटिव। 45 से लेके 90 तक, 45 से लेके 90 तक साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस से, तो साइन माइनस कॉस पॉजिटिव आएगा। और 90 से अगर हम आगे चले जाते हैं तो अगला क्वाड्रेंट आ जाता है सेकंड। 90 से लेके कहां तक, 135 तक दिया ना यहाँ पे, तो वहां पे साइन माइनस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, चेक कर लेना, इसलिए अब एक कंडीशन दी हुई है। अब इसको देख के बच्चा कह रहा है शायद कोई नया क्वेश्चन आ गया सर, x की पावर x, x की पावर a की पावर x प्लस, तो यार आपका जो क्वेश्चन यहां दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, x की पावर a की पावर x, a की पावर a, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ आपको बताया गया था कि कभी भी कोई फंक्शन दे दे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ आपको एडिशन डिफरेंस में कैसी भी क्वांटिटी दे दे, लॉग नहीं ले सकते पहले स्टेप में। ऐसे केस में क्या करना होता है, अगर सिर्फ वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये ना हो तो लॉग लीजिए, लॉग लेने का पर्पस होता है कि डिग्री की टर्म बेस में आए, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ एडिशन डिफरेंस में कुछ भी देगा तो लॉग नहीं लेते थे, क्योंकि ऐसे केस में डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट नहीं होगी। मान लो बच्चा कहता है देखो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, पहला स्टेप लेना होता है डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है। लो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर a था कांस्टेंट, लाइक x की पावर n क्या होता है डेरिवेटिव, n x की पावर, तो बेटा x की पावर a का डेरिवेटिव आ जाएगा a x की पावर एंड a रेज़ टू पावर x का, इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0। अब जरूरत सिर्फ इसकी है, इसको अलग से आपने सॉल्व करना है और डेरिवेटिव निकालना है इसका। इसको मैंने मान लिया u, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो ये रिजल्ट आ गया आपका x log x। नाउ डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du by dx। राइट साइड प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग 1 log x प्लस x एंड du by dx का रिजल्ट क्या आ रहा है, u से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो आपका डेरिवेटिव था x की पावर x का डेरिवेटिव जो आपने कैलकुलेट किया वो ये था, ये वैल्यू यहां रख देनी है, वो आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इससे आगे आ जाएगा हम लो। अब ये आगे आ गया, इनसे वही केस आ गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ वेरिएबल की पावर वेरिएबल। आपको 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया गया, x रेज टू पावर x² - 3 प्लस में फंक्शन आपको दिया गया x - 3 रेज टू पावर। तो यार एक बात ध्यान से सुन लो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ एडिशन डिफरेंस में कुछ भी दे दे, आप पहले स्टेप में डेरिवेटिव गलती से लॉग मत ले लेना, लॉग नहीं ले सकते ऐसे सिचुएशन में कभी भी। पहले स्टेप में हमेशा लेना डेरिवेटिव, पहले स्टेप में करना है आपने डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना तो बड़ा ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x - 3 रेज टू पावर। अब इसका डेरिवेटिव आपने अलग से आइडेंटिफाई करना है, इसका अलग से निकालना पड़ा। इसको आपने फर्स्ट फंक्शन यूज कर लिया और इसको नेक्स्ट फंक्शन ले लिया बेटा। अब दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालना है, दोनों का लॉग लेके। ये जो आपकी वर्किंग है ना बेटा, ये जो स्टेप यहाँ पे ले, जब डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपने कर देना रिप्लेस। क्या जरूरी है ये वाला स्टेप, तो और फिर बाद में करोगे, ये स्टेप लेना तो पड़ेगा, अभी नहीं लोगे तो बाद में लोगे, दिखाना तो पड़ेगा डिफरेंशिएट, ये स्टेप तो दिखाना तो पड़ेगा। अच्छा अभी नहीं लोगे, इन दोनों के डेरिवेटिव अलग से निकालो, फिर बाद में इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा, स्टेप तो लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log of x raised to power log u is equal to x² - 3 इंटू में log x। यहां डिफरेंशिएट किया तो बेटा 1/u du by dx। प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव log x सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट du by dx का आंसर u से मल्टीप्लाई किया आपने और u की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2x log x प्लस x² - 3 बाई x। तो बेटा इस क्वांटिटी को आपने u माना था, u का डेरिवेटिव है ये, u फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास से आ गया। ऐसे यहां पे आपने डिफरेंशिएट करने के लिए पहले लेना log बोथ साइड, टेकिंग log मीन्स log ऑफ v किसके इक्वल, x² log ऑफ, डिफरेंशिएट इसे किया आपने, क्या आएगा डेरिवेटिव, इनटू में प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, एंड यहां से नेक्स्ट है बेटा dv by dx 1 ही आएगा, x - 3 का डेरिवेटिव तो बेटा 1 ही आएगा ना, कोई बात नहीं।
ये भी इक्वली यहाँ रिप्लेस करके दोनों के जो डेरिवेटिव हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड डेरिवेटिव ये सेकंड है, दोनों के इक्वली यहाँ रिप्लेस कर देनी है अब। ठीक है, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट 12th। वाई आपको दिया गया 12 इंटू में 1 माइनस कॉस टी, 12 इंटू में 1 माइनस कॉस टी पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस क्वेश्चन आ गया। और एक्स आपको दिया गया 10 इंटू में टी माइनस साइन टी। ठीक है, और साथ में मैसेज दे दिया कि टी की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बिटवीन है। टी माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बिटवीन होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें इसे। dy बाई डी टी कॉन्स्टेंट मल्टीपल में सेम रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का आ गया माइनस साइन डी, एंड dx बाई डी टी 10 मल्टीपल में सेम रहेगा, डेरिवेटिव का आ गया दिस इज 1 माइनस कॉस टी। अब इन दोनों को यूज करते हुए dy बाई डी एक्स that is dy by dt divided by dx by dt, dy by dt आ गया आपके पास 12 sin t ये क्या आ गया 6/5, और हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें हम, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा and 1 minus cos half angle formula 2 sin square। now 2 से 2 कैंसिल आउट, sin से sin, कितना आ गया आंसर cot t by 2, राइट। उसका कहीं रोल आया हमारे लिए? नो रोल, बिना उसको यूज करते सब डायरेक्ट निकल रहा है हमें। तो बेटा ये आपके पास dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है। नहीं है, छोड़ दो थोड़ा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स से बच्चे कहते हैं मजे लेने चाहिए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन 13, वाई दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स दिस वन। 13 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ, इसका आंसर 0 है सर, क्यों? एक्चुअली ये ना साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप ट्रायंगल मेथड से बदलेंगे इसको तो ये आएगा कॉस इनवर्स x। ट्रायंगल मेथड से चेंज करेंगे तो ये कॉस इनवर्स x आएगा। बट कई बार बच्चे के नोटिस में नहीं आता, वो कहते हैं सर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, तभी इसका आंसर 0 ही आएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे लीजिए साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट इनटू में डेरिवेटिव किसका लेना अब, रूट ऑफ, चेन रूल के अकॉर्डिंग आगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन रूट, ये आ गया एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो ध्यान से देखिए बेटा, ये आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर। और वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, y आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली एक, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है कॉस इनवर्स x,
ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स को जब डायरेक्ट कॉस में चेंज करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, एंड कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे तो रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल मेथड से वर्किंग करेंगे तो ये बन जाता है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा था बेटा। नो नीड। वन बाय साइन इनवर्स किसको क्या लिखूंगा? पूरा लिख के दिखा भी बताता हूँ फिर। नहीं भाई, कोई डाउट है वो क्लियर तो कर लें, कोई बात नहीं। डाउट ये मिस्टेक आप बोर्ड में कर लोगे, एग्जाम में ऐसे तो लिख के तो दिखाओ। फोर्टीन क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, ये मेरे बुक में भी आ चुका है, एक बार फिर से देख लो इसको। सर तो वेले हैं। प्रूफ क्या करना है इसमें? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास एक्स रूट 1 प्लस वाई नेगेटिव ऑफ वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग करते बोथ साइड, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू में ऑल टर्म्स लेफ्ट साइड ले बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फैक्टर इसके यहां से कॉमन आ रहा है आपका एक्स वाई, पूर्व में से कॉमन आ रहा है, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब दो का मल्टीपल 0 आ रहा है, दिस इंटू दिस, इधर या तो x माइनस वाई की वैल्यू 0, अदरवाइज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट विल बी 0, या तो होगा x y के इक्वल, या बेटा इसमें से y लिया कॉमन, बट ध्यान से को अगर x और y दोनों इक्वल हो, क्या अगर मैं y की का यहाँ पे x रख दूं तो क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है? क्या कैंसिल आउट होगी? 0 बन रहा है लेफ्ट में। अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं, यहाँ y की x रख दे या y की x रख दे, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे दोनों? मतलब राइट साइड 0 तो 0 तो नहीं आई लेफ्ट साइड, ऐसा तो नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करी कंडीशन। और यहां अगर हम देखें तो y इंटू में 1 प्लस एक्स, वाई आगे बढ़ा माइनस, अगर आप y के प्लेस पे ये यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट होकर ये बन जाएगा 0। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट के बड़ा क्वेश्चन रूल आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का, तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है हमारे पास? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बड़ा प्यारा सा अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है ये। और ये सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 9 में आएगा दोबारा से, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम क्वेश्चन कह रहा हूं सेम। फिलहाल आपको कहा गया कि x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, सी पॉजिटिव है ये बता दिया। नाउ प्रूव दैट 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी जो ए और बी से इंडिपेंडेंट हो, उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। प्रूव करना है कि 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 ओवर वाई डबल डैश, दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी जो ए और बी से इंडिपेंडेंट हो, यानी इसके ये कांस्टेंट तो आएगा बट उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए। अगर उस कांस्टेंट में ए और बी आ गया तो मतलब ये ए और बी पे डिपेंड करेगा। और बेटा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक तो डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए हमें। चलो कैलकुलेट करते हैं इसमें। x माइनस ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिया तो 2 टाइम, दिस इज चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना चेन रूल साथ साथ चल रहा है बेटा। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव, नाउ x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल। एक इक्वेशन तो क्वेश्चन में ये दी हुई थी जो पहले ओरिजिनल इक्वेशन थी फंक्शन की, एक आपको ये दी गई बेटा जिसमें आपने कैलकुलेट कर लिया डेरिवेटिव। अभी आपको सेकेंड डेरिवेटिव यूज करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। आओ एक बार वो डिफरेंशिएट करें। डेरिवेटिव लिया तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ दिस ये आ गया 1 प्लस वाई डैश वाई माइनस बी वाई डबल डैश, डेरिवेटिव ये यार x का आ गया 1, यहाँ दोनों में प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। अब बच्चों ये आ रहा है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई माइनस बी वाई डबल डैश, इसको अगर हम ले लें राइट साइड तो y माइनस बी वाई डबल डैश दैट इज नेगेटिव ऑफ देखो एक ये क्वेश्चन थी, डिफरेंशिएट किया एक बार तो ये आया था रिजल्ट। यहां से नोटिस करो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं y माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y, इसको जरा गौर से देखिए। आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, ये रिजल्ट आया। इसको डिफरेंशिएट किया तो उसमें से रिजल्ट ये अराइज हुआ। अगर y माइनस बी की ये वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर दें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी। और एक मिनट के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस ए किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ y माइनस बी एंड डी वाई बाई डी एक्स, ये था इक्वेशन नंबर 2 में। इसको अगर मैं राइट साइड लेता हूं तो ये रिजल्ट बन रहा है। y माइनस बी की एक वैल्यू अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी बेटा x माइनस ए की। तो हमने क्या किया, ये y माइनस बी की वैल्यू यहां पे रिप्लेस की तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश, दिस इज वाई डैश। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको,
x माइनस ए की, अब इन दोनों को यूज करना है आपने। x माइनस ए की वैल्यू ये मिल गई, y माइनस बी की वैल्यू ये मिल गई। अगर मैं दोनों की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देता हूं, क्या कुछ सिमिलर क्वांटिटी आ रही है, थोड़ा बहुत मैच कर रही है? एक स्टेप और ले लिया तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब गिवन इक्वेशन जो आपके पास थी क्वेश्चन में, वो क्या थी? इक्वेशन नंबर 1, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू यहां रिप्लेस किया आपने। ये x माइनस ए की वैल्यू थी, इसका y माइनस बी का स्क्वायर ये था y माइनस बी, और इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर किया तो अब गौर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई डैश का, चलो एक स्टेप ये लिखा मैंने, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू पावर वाई डैश का स्क्वायर ओवर, और यहां गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर कुछ कॉमन आ रहा? ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस होल स्क्वायर ओवर, यहां क्या बचेगा? दिस इज किसके इक्वल है? दिस और दिस बेस सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो डिग्री ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू पावर और जो प्रूव करना है वो इसका स्क्वायर रूट था। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया आपने, 3/2 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू, अब फाइनल आंसर जरा चेक कर लो हमारे पास ये क्या आ रहा है। आपको प्रूव करना था कि ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यस कांस्टेंट आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी से इंडिपेंडेंट आनी चाहिए। क्या इसमें कहीं ए और बी आ रहा है? क्या ये आंसर ए या बी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, कांस्टेंट आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। आ जाओ 16 क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन पहले साइन में भी आया था, सिमिलर केस। कॉस वाई गिवन है आपको x इंटू कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई गिवन है आपको x इंटू में कॉस ऑफ ए प्लस वाई। इसको यूज करते आपने प्रूव करना है डेरिवेटिव, प्रूव करना है डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। इसमें एक चीज नोटिस किया आपने कि डेरिवेटिव जो राइट साइड में दिया हुआ है उस डेरिवेटिव में कहीं पर भी x नहीं आ रहा। कभी भी कोई क्वेश्चन एक ऐसा हो कि जब डेरिवेटिव का आंसर कंप्लीटली y के टर्म में उसमें x ना हो, तो ध्यान रखना ये मैसेज है कि क्वेश्चन इजी रहेगा अगर ऐसे क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तुम जब डेरिवेटिव का आंसर कंप्लीटली y के टर्म में हो तो आप चाहे विद रिस्पेक्ट टू x करो या y करो, आंसर तो दोनों से आएगा। इजी वे क्या रहेगा? विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना। अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं कह सकता हूं बेटा x एक साइड बाकी टर्म दूसरी साइड,
नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या हो गया प्यारे, वही पूछ रहा हूं क्या, क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट माइनस साइन ए प्लस वाई इनटू में डेरिवेटिव किसका बेटा, ए प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओवर डिनोमिनेटर का। अब इसका डेरिवेटिव तो बनाएगा, इसका डेरिवेटिव बना के यस, तो ये आएगा बेटा हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, तो रिजल्ट बेटा आपके पास ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई का, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ गया ए माइनस बी ओवर कॉस स्क्वायर, मतलब रिजल्ट आ रहा है आपका साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू दी, रेसिप्रोकल कर दें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। सेवनटीन क्वेश्चन, सेवनटीन, सेवनटीन क्वेश्चन में ये बड़ा x इज इक्वल टू एक, 17 क्वेश्चन में x दिया गया आपको a cos t प्लस t sin t, एंड बेटा y आपको गिवन है, y आपको गिवन है a, दिस इज sin t माइनस t cos t, क्या कैलकुलेट करना है आपने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए पैरामीटर फॉर्म पे बेस कोई भी क्वेश्चन हो, पहले dy बाई dx निकालना है नॉर्मल, पहले dy बाई dx कैलकुलेट करना है बेटा, इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, ये तो कांस्टेंट है सेम रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट टू लगाए इन दोनों में, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, साइन टी सेम, आगे t सेम, अब साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, उसी तरह से यहां पर आइए बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी, dy बाई dt, साइन का डेरिवेटिव, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, कॉस टी सेम, आगे t सेम, कॉस का, तो रिजल्ट आ रहा है ये a cos t माइनस cos t प्लस t sin t, तो dy बाई dt का रिजल्ट आ रहा है आपके पास a इंटू टी साइन टी, ये dy बाई dt का रिजल्ट है ये, उसी तरह से यहां से किया तो dx बाई dt का रिजल्ट क्या आ रहा है, अब इन दोनों को यूज करते हैं dy बाई dx, दिस डिवाइडेड बाय दिस,
रिजल्ट आ गया 10। अब ये ना फंक्शन x के टर्म में नहीं है बेटा। अब अगर मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे हम? विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव यहां कैलकुलेट करो d2y बाई dx²। बट ध्यान से देखिए यहां पर x नहीं है, चेन रूल लगेगा या 10 का डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू। अब dt बाई dx ये जो क्वांटिटी है वो इसका है रेसिप्रोकल, तो इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल यहां पर चल रहा है, राइट। तो ये इसका रेसिप्रोकल हम यहां रख दें अब सीकेंड स्क्वायर t इनटू में 1/a t cos t। यहां बच्चे चेन रूल लगाना गलती से भूल जाते हैं, और ये क्वांटिटी है जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको, ये जो क्वांटिटी आपके पास है इसको बच्चा यहां पे यूज ही नहीं करता और आंसर यहां से रॉन्ग निकल जाता है। यहां तक बच्चे ठीक करते हैं नॉर्मली, तो यहां चेन रूल का आपने खास ध्यान रखना है। अब इसका रिजल्ट फाइनल देखो हमारे पास क्या है, ये सीकेंड क्यूब हो जाएगा। ये 1/cos का मतलब क्या है? सीकेंड अपॉन में क्या है? ये आ गया आंसर। इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आए फिर। बस ये वाली एक्सरसाइज के जो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जरूर करा दो, ताकि ये वाली एक्सरसाइज पूरी वाइंड अप हो जाए, ठीक है ना। बेटा अगली क्लास में डिस्कस करूंगा बच्चों के साथ, अगर सारे रेडी हैं तो करूंगा, अगर 1-2 बच्चे मना करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगी। एटीन क्वेश्चन, एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x) mod x raised to power 3, show that second order derivative exists for all real number x and find it। सेकेंड डेरिवेटिव हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है बेटा। कि अगर हम कभी भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो हम कैसे करते हैं? उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आने चाहिए। मैं इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक फंक्शन आपके सामने लेना चाहूंगा, वो ये है। फंक्शन दिया गया mod x, आपसे कहा गया इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। तो बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि मॉडुलस जो फंक्शन आपके पास होता है, ये इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। जिस क्रिटिकल वैल्यू, जिस वैल्यू पर ये 0 बनेगा उस वैल्यू पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उस पॉइंट पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं करते। एमसीक्यू कई बनेंगे, इस पे ध्यान रखना। जो सी फंक्शन मॉडुलस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू होती है उस पर वो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? देखो यार, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि वैल्यू पॉजिटिव आए। इसी फंक्शन को जब बिना मॉड के आप दिखाते हैं तो कुछ ऐसे दिखाते हैं। मॉड हटाने पे एक बार साइन चेंज होगा, एक बार साइन सेम। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तब होता है जब x पॉजिटिव होगा यहां पर, तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये नेगेटिव है x, तो नेगेटिव इनटू में ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। ये तब होता है जब x 0 से लेस देन हो। और अगर x मैं 0 रखूंगा, 0 रखेंगे तब फंक्शन क्या आएगा? राइट। इसको रीडिफाइन किया तो ये आ गया। अब जरा इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाई dx। अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो इसका डेरिवेटिव आएगा। 0 से ग्रेटर को यूज कर रहे हैं यानी पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा? 0 पे डेरिवेटिव अलग से। अब यहां मत कर दें कि 0 का भी डेरिवेटिव निकाल दें, गलत। क्योंकि अगर मुझे 0 पे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या कैसे चलूंगा? अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट के लेफ्ट का और उस पॉइंट के राइट का डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग।
अगर मुझे जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जीरो के लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड का डेरिवेटिव देखेंगे हम। जीरो के लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से लेस देन होगी। जीरो से लेस देन के लिए डेरिवेटिव क्या था, जीरो से ग्रेटर के लिए क्या है। तो बच्चों यहां पर ये जो डेरिवेटिव है जीरो से लेस देन के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है -1 और यहां आ रही है 1। तो जीरो पे अगर मुझे डेरिवेटिव चेक करना है तो मैं जीरो के लेफ्ट का और राइट का डेरिवेटिव मैच ही नहीं कर रहा। LHD RHD की वैल्यू सेम ही नहीं है। किस पॉइंट पे, जीरो। जीरो के लेफ्ट का डेरिवेटिव -1 है, राइट का 1 है, इसलिए फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यही बात हम इधर आ जाते हैं, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इधर यहां चेक करना है नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो आओ पहले इस फंक्शन को रिडिफाइन करें। y दिया गया आपको, ये सेम मैनर से इसको एक्सप्लेन किया मैंने। मॉड हटाया तो एक बार -x, मॉड हटाया तो एक बार +x। ये तब होगा जब x नेगेटिव होगा, ये तब होगा जब x पॉजिटिव होगा, राइट। और जब जीरो होगा तो राइट। तो ये फंक्शन चेंज होके आपका ये बना -x3 0 और x3। ये तब जब x जीरो से लेस देन है, ये तब जब x जीरो के इक्वल है, ये तब जब x जीरो से ओके। अब लो डेरिवेटिव। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव इक्वल नहीं लेते। यहाँ पे अब ये आएगा डेरिवेटिव -3x², लेकिन कब, अगर x की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है तो जीरो पे नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो पे चेक करने तो क्या करूंगा, जीरो के लेफ्ट का और राइट का डेरिवेटिव देखेंगे, जो लेफ्ट में है राइट में ये, राइट। अब आओ सेकेंड डेरिवेटिव। भाई जीरो के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू रखें। अब मुझे ये डेरिवेटिव निकाल दिया। भाई यहाँ डेरिवेटिव आ रहा था कांस्टेंट, बट यहाँ क्या आ रहा है, वेरिएबल है ना। तो अगर मुझे जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है तो जीरो के लेफ्ट का डेरिवेटिव है तो x रखना पड़ेगा इसमें जीरो। राइट डेरिवेटिव क्या है, वो ये है, x रखेंगे जीरो। तो क्या दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रही है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं था जीरो पे, बट इसका जीरो पे डेरिवेटिव पॉसिबल है। और क्या आएगा, जीरो के लेफ्ट में वैल्यू रखो, यहाँ पे जीरो के राइट की रखो। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बिल्कुल वैसे मैंने से आप निकाल के देखना जीरो पे, तो लेफ्ट का राइट का आंसर सेम आएगा, जीरो आएगा दोनों में। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालें, चलो फर्दर डिफरेंशिएट करो इसे। क्या आएगा डेरिवेटिव सेकंड, -6x, और ये क्या आ रहा है, कब होगा ये, जब x जीरो से, जब x जीरो से वेरिएबल है या नहीं। अब मैंने जीरो रखा यहां पर और जीरो यहां पे रखा, तो केवल सेम आएगी, बिल्कुल आएगी, जीरो ही आएगी ना दोनों तरफ से। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर भी जीरो आएगा, सेकंड का भी जीरो आएगा। किस पॉइंट पे, जीरो पे। निकाल के देखना। लेकिन अब आता हूं इसके दोबारा थर्ड डेरिवेटिव। चलो थर्ड पे आ जाओ। सेकंड आ चुका ना डेरिवेटिव, चलो थर्ड डेरिवेटिव निकालो। क्या आएगा यहाँ, -6। ये क्या आएगा, तो थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में -6 आएगा और जीरो के राइट में क्या आएगा। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, क्लियर। तो ऐसे नोटिस करना होता है, कभी भी हमें किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है तो ऐसे करना होता है। ओके, ला रा 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 रा। क्या करें, नाम ही मेरा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, बेटा ये आपको दिया गया है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला सबको पता है। कह रहे यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फैक्ट डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करना है एंड ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। ये किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का। कह रहे डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएट करो एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, यानी कि आपको डेरिवेटिव यूज करते हो क्या निकालना है,
cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? सिंपल डिफरेंशिएट। सर ना तो x है ना y है, बेटा a और b तो है ना हमारे पास, तो या तो a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो या b के रिस्पेक्ट करो, या तो a के रिस्पेक्ट करेंगे या b के रिस्पेक्ट। जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वो वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो a इज अ वेरिएबल बट b इज कांस्टेंट, b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो b इज वेरिएबल देन a इज कांस्टेंट। यू हैव टू डिसाइड कैसे चलना है। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। इनटू में डेरिवेटिव किसका लेना है? a प्लस बी का। किसके रिस्पेक्ट? a के रिस्पेक्ट। अब a वेरिएबल है, ध्यान रखना, b कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म तो होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीपल में तो सेम रहता है। डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? क्या होगा? ये सेम रहेगा cos b। ऐसे cos a का डेरिवेटिव और ये क्या रहेगा? सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी क्या होगा? a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट 1, b का तो cos a cos b माइनस, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन के आपके पास से आ गया। लो उत्तर यहां पे कहा गया है डिफरेंशिएशन। पता तो है फॉर्मूला यही है। आओ जी। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जब क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन बताता हूं तब आपको बताया जाता है। वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो ध्यान से सुन लो, इसको स्टार्ट करें। इसका एग्जांपल देने से पहले फंक्शन एफ एक्स जो आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर यानी ऑन ऑल रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल, वेट 2 मिनट, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस तो होगा हर एक रियल नंबर पे बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा ए पे। ये फंक्शन के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ये प्रूव करने के लिए भी आ चुके हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले आप लोगों को करवाया हुआ है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, दिस इज कॉन्टिन्यूस। कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा? कॉन्टिन्यूस कहां पे होगा? ऑन ऑल रियल नंबर, सारे नंबर्स पे। एंड डिफरेंशिएबल कहां होगा? हर एक रियल नंबर पे बट 3 पे नहीं होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। तो ये फंक्शन 3 पे जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू उस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर एक नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा। ये आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली। तो ऐसे दो मॉडुलस कोई भी आप बना लो और उनको एडिशन डिफरेंस में दे दो। मतलब फाइनल इस क्वेश्चन जो 20 का आंसर है वो ये हम लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। मैंने ये लिख दिया। दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस चेक करना, हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस मिलेगा। कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स। डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं होगा? यस, तो डिफरेंशिएबल होगा ये ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 5। तो आप जब इस पे 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इसकी, एट x इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 5,
तो बेटा LHD RHD ध्यान रखना दोनों मैच नहीं करेंगे इस पॉइंट पे 2 पे भी, और LHD RHD मैच नहीं करेगा 5 पे भी। ओके, जस्टिफाई करने को कह रहे हो, यू विल हैव टू डू, करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, 2 मिनट बता रहा हूँ अभी। 5 मिनट में स्टार्ट करें बेटा, लास्ट क्वेश्चन बचा वो भी देख लो। 21 अब ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट का केस। डिटर्मिनेंट वाले केस में सर डेरिवेटिव कैसे लें? तो डिटर्मिनेंट वाले केस में डेरिवेटिव कैसे लेते हैं देख लो पहले। कभी भी फंक्शन आपको ऐसे दिया गया है, सपोज मान लो A B C D E F G H और I, मुझे नहीं पता इनमें कौन सी वेरिएबल टर्म है कौन सी कांस्टेंट है। डिटर्मिनेंट कभी भी दे रखा हो ऑर्डर 3 का, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? डेरिवेटिव लिया जाता है या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। एक तरीका तो है कि इसको पूरी तरह से ओपन कर दो, जो फंक्शन बने उसका डेरिवेटिव ले लो, और दूसरा शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मान लो x, ये सारी x की टर्म में है या नहीं है वो बात की बात है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे बेटा? पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी दोनों रो रहेंगी सेम, उसके बाद फर्स्ट रो रहेगी सेम, सेकंड का डेरिवेटिव d डैश e डैश f डैश, थर्ड रहेगी सेम, उसके बाद a रहेगा, b और c सेम, d e f सेम, नाउ g डैश h डैश और i डैश। राइट, कभी भी फंक्शन डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखा हो तो पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट और थर्ड सेम, और फर्स्ट और सेकंड सेम और थर्ड का डेरिवेटिव। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये दिया गया, ध्यान से देखना, फंक्शन ये दिया गया y गिवन है आपको fx gx hx, fx gx और hx, l m n और a b एंड c। ये आपको ये बता रहा है कि जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो x की टर्म में है, बाकी ये l m n और a b c क्या है? कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे इसे बेटा fx gx hx है, ये x की टर्म्स में 3 वैल्यूज दी गई हैं, बाकी ये सब तीनों कांस्टेंट चल रही है। lmn तीनों कांस्टेंट, abc तीनों कांस्टेंट है। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी दोनों रो सेम रहेंगे बेटा, उसके बाद फर्स्ट रो सेम, fx gx और hx, दिस इज सेकेंड रो का डेरिवेटिव, थर्ड रो सेम रहेगी बेटा, सेम बेटा ये fx gx और hx, दिस इज l m और n सेम, 0 0 एंड 0, और एक रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर 0 हो तो एक्सपेंड करने पे डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है हमेशा। किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 आए तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 रख दो, तो ये भी 0 आएगा आंसर और ये भी 0 है। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या बचा फिर? f डैश x g डैश x h डैश x। आपकी अगर इच्छा कर रही हो सर मैं इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करना चाहता हूं, वेला हूं मैं, तो कर लेना, दोनों 0 आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बचा वो आप कर सकते हैं, सो मैं नहीं करवाऊंगा आपको।